हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी के नाम पर मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पर मैं अपनी जान दे दूंगा, और एक जान ही क्या कुल खानदान दे दूंगा, एक जान ही क्या कुल खानदान दे दूंगा। उमैया बोला सी दूंगा तेरे ओंठों को, उमैया बोला सी दूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। अली का नूर तो जहरा के चैन रहते हैं, अली का नूर तो जहरा के चैन रहते हैं, नबास ए शहे बदरो गुनैन रहते हैं, नबास ए शहे बदरो गुनैन रहते हैं। सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, मेरे दिल में इमामे हुसैन रहते हैं। बड़े पीर के ताल्लुक से है, बहुत प्यारा शेर है, समात फरमाएं। रोशन जहां में नाम है पीराने पीर का, रोशन जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का, रोशन जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। नबियों में जैसे, नबियों में जैसे अफजल है प्यारे मुस्तफा, नबियों में जैसे, नबियों में जैसे अफजल है प्यारे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मेरे नौजवान भाई इधर खड़े हुए उनसे मेरी गुजारिश है आके इधर बैठ जाएं, जगह भी बाकी है, आकर सामने बैठ जाएं। ये जो इस तरफ खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, भी काफी जगह है। ये वो महफिल है, अगर इस महफिल को अल्लाह उसके रसूल और उसके महबूबों का जिक्र सुनने के लिए आए हैं और बेअदबी कर रहे हैं, इधर उधर खड़े हुए हैं, तो सवाब की बजाय अजाब मिलेगा, और इसका अदब करेंगे। आज यही तो माहौल बन गया है, हम लोगों का अदब भूल गए, एक दूसरे का अदब भूल गए, बड़ा छोटे पर सबकत करना भूल गया, छोटा बड़े का अदब करना भूल गया। इसलिए मेरे नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस नबी ने फरमाया था जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, उस रसूल ने फरमाया था जिसके सदके में अल्लाह ने मूसा को बनाया था, अल्लाह ने ईसा को बनाया था, अल्लाह ने दाऊद को बनाया था, अल्लाह ने जकरिया को बनाया था, अल्लाह ने यहया को बनाया था, अल्लाह ने इब्राहिम को बनाया था, अल्लाह ने इस्माइल को बनाया था। उस नबी ने फरमाया, उस रसूल ने फरमाया था जिसके सदके में अल्लाह ने जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया। उस नबी ने फरमाया था जिसके सदके में अल्लाह ने इंसानों को बनाया, फरिश्तों को बनाया, सारी मखलूकात को बनाया। उस नबी ने फरमाया था बड़ा छोटे पर सबकत करे और छोटा बड़े का अदब करे। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान बदल नहीं सकता, मेरे नबी का कहा हुआ मिट नहीं सकता। ये मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था छोटा बड़े का अदब करे और बड़ा छोटे पर सबकत करे, यानी कि बड़ा छोटे को रहम दिल से देखे, अच्छे दिल से देखे, अच्छी सोच के साथ देखे, और छोटा बड़े का अदब करे। अरे यहाँ छोटे बड़े की तो बात छोड़ो, यहाँ तो आज ऐसा दस्तूर बन गया है, आज ऐसा नियम बन गया है, आज ऐसा दस्तूर लोगों ने बना लिया है कि आलिमों की भी इज्जत नहीं करते हैं, आलिमों से भी मोहब्बत नहीं करते हैं। बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था आलिमों का चेहरा देखना इबादत है, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, मेरे नबी करीम सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था बड़ा छोटे पर सबकत करे और छोटा बड़े का अदब करे। अदब की तो
तो बात छोड़िए, छोटे बड़े की अदब की तो बात छोड़िए। लोग मस्जिदों के इमामों का भी अदब नहीं करते हैं, मस्जिदों के इमामों से भी मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे रसूल ने फरमाया, जिस बस्ती में इमाम इमामत करता है, जिस बस्ती से इमाम इमामत करता है, उस बस्ती का वो बादशाह होता है, उस बस्ती का वो रहनुमा होता है। अंदाजा लगाओ इन आलिमे दीन का, इन आलिमे दीन का मर्तबा क्या है, इन आलिमे दीन का मकाम क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तुमको क्या मालूम इनकी अजमत, तुमको क्या मालूम इनका मतलब, इनका मर्तबा, तुमको क्या मालूम इनका अदब व एहतराम। इनका मकाम तो ये है, इनका मकाम तो ये है, इनका मर्तबा तो ये है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बताओ, अंदाजा लगाओ, जिस वक्त एक बच्चा ना तो हाफिज होता है, ना तो कारी होता है, ना तो मुफ्ती होता है, मुस्तफ़ा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर का मेहमान होता है, मदरसे में मदरसे का मेहमान होता है, रसूल पाक का मेहमान होता है, उस वक्त अपने घर से निकलता है मुस्तफ़ा के मदरसे के लिए, मुस्तफ़ा के मदरसे में दीन हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए जब वो बच्चा मदरसे के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है, आए फरिश्तों, इस बच्चे के कदम के नीचे अपने परों को बिछा दो, इसलिए ये मेरे महबूब के घर का मेहमान है, ये मेरे मुस्तफ़ा के घर का मेहमान है। अंदाजा लगाओ, जब वो बच्चा हाफिज़े दीन नहीं होता है, कारी दीन नहीं होता है, उस वक्त उसका मकाम, उसका मर्तबा ये होता है, उसके कदम के नीचे अल्लाह रहमत के फरिश्तों को हुक्म देता है, इसके कदम के नीचे अपने पैरों को बिछा दो। अंदाजा लगाओ, उसके बाद में जब वो बच्चा हाफिज़े दीन बनता है, कारी दीन बनता है, आलिमे दीन बनता है, मुफ्ती दीन बनता है, मुफ्ती दीन बनने के बाद में जब वही बच्चा इमामे दीन बनता है, और इमामे दीन जब वो बच्चा बन जाता है, उस वक्त उसका मकाम क्या होता है? उस वक्त उसका मर्तबा क्या होता होगा? अंदाजा लगाओ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी का बच्चा मुसल्ले पर नमाज पढ़ाए और उसका बाप पीछे खड़े होकर क्या ये कह सकता है मैं अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़ा? कह सकता है? नहीं कह सकता। लगाएगा पीछे इमाम के। जब पीछे इमाम लगा दिया तो वो आपका कौन हो गया? रहनुमा हो गया, हाकिम हो गया, आप पर हुक्म करने वाला बादशाह हो गया। ये किसी दुनियादार ने नहीं फरमाया, ये अहमद मुख्तार ने फरमाया है कि नहीं? अंदाजा लगाओ, क्या आप इमाम से पहले रुकू में जा सकते हैं? अगर आपने इमाम के पीछे नियत बांध ली तो बताओ, क्या आप इमाम से पहले रुकू में जा सकते हो? इमाम से पहले सजदे में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। इमाम से पहले ना रुकू कर सकते हो, इमाम से पहले ना सजदा कर सकते हो। जब इमाम से पहले रुकू नहीं कर सकते हो, जब इमाम से पहले सजदा नहीं कर सकते हो, जब अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़ोगे तो पीछे इमाम लगाना पड़ेगा। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लो इमाम का मकाम, इमाम का मर्तबा क्या होता? इमाम बेशक क्या बोलिए बेशक मर्तबा क्या होता है, ये हम भूले बैठे हैं। अंदाजा लगाओ, ये यहाँ पर इतनी महफिल है, काफी तादाद में महफिल है, इतने लोगों में इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पर सुन्नते रसूल है, जिनके चेहरे पर सुन्नते रसूल है। अरे तुमको क्या मालूम, जिसके चेहरे पर लोग कहते हैं कि जब उम्र हो जाएगी तब दाढ़ी रखा लूंगा, जब उम्र हो जाएगी तब सुन्नते रसूल रखा लूंगा, आका की सुन्नत को अमल कर लेंगे। अरे बताओ, अपनी जिंदगी के बारे में कोई देख कर आया है? अपनी जिंदगी के बारे में कोई देख कर नहीं आया।
अंदाजा लगाओ, नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर अपना लो, मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपने चेहरे पर अपना लो। इस तरीके से मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपने चेहरे पर अपनाओ। लोग देखें तुमसे दूर से सलाम करें, लोग देखें तुमसे मशवरा लें, लोग देखें तुम्हारी इज्जत करें। मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपने चेहरे पर इस तरीके से सजाओ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज क्या माहौल चल रहा है, आज क्या दस्तूर चल रहा है। आपको मालूम है, पहले लोग गैर कौम के लोग, गैर मजहब के लोग जब आपस में झगड़ा हो जाता था, जब आपस में लड़ाई हो जाती थी, तो उस वक्त का माहौल ये था कि उन दोनों लोगों में से बात होती थी और कहते थे फला शख्स को बुलाओ और वो शख्स जो फैसला कर देगा वही फैसला मान लिया जाएगा। ये किसको बुलाया जाता था? ये वही सुन्नते रसूल वाले बंदे को बुलाया जाता था। सुन्नते रसूल जिसके चेहरे पर होती थी, उसी शख्स को वो दो गैर मजहब वाले लोग बुलाते थे। बुलाने के बाद में फैसला करवाते थे और वो सुन्नते रसूल वाला बंदा, सुन्नते रसूल वाला शख्स जिसके हक में फैसला कर दिया करता था, वो फैसला मान लिया जाता था। मकाम था। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बहनों के ताल्लुक से बस आखिरी बात, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बहनों के ताल्लुक से फरमाया कि जिस मेरी उम्मत के घर की औरत, बड़ा गौर से सुने, मेरी उम्मत के घर की औरत अगर अपने घर के अंदर है, कहाँ की बात, अपने घर के अंदर है और उसके सर पे रुपट्टा नहीं है, तो उसके घर पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और मर्द के ताल्लुक से फरमाया कि औरत के ताल्लुक से फरमाया औरत पर्दा करे, मर्द के ताल्लुक से फरमाया मर्द अपनी नजरों को नीचे रखे चले। इन दो बातों पर अमल कर लें और सुन्नते रसूल अपने चेहरे पर सजा लें। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी हमारा बेड़ा पार होगा, मरने के बाद में मैदान हश्र में भी हमारा बेड़ा पार होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई बंदा अपनी जिंदगी को देख कर नहीं आया है। किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 साल की जिंदगी दी है, किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 साल की जिंदगी अता फरमाई है, किसी बंदे को 20 साल की, किसी बंदे को 30 साल की, किसी बंदे को 40 साल की, किसी बंदे को 50 साल की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। कि आप नहीं देखते हैं कोई बंदा 30 साल में खत्म हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, किसी बंदे का 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में इंतकाल हो जाता है। यारो अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो, प्यारो अपनी दुनियावी जिंदगी को ऐसा बना लो कि जब भी चलो मुस्तफा की तरीके से चलना सीखो। जब भी खाना खाओ मुस्तफा के तरीके से खाना खाओ। जब भी एक दूसरे से गुफ्तगू करो तो मुस्तफा के किरदार पर गुफ्तगू करो। एक दूसरे से बात करो तो मुस्तफा के किरदार पर बात करो। ऐसा अपना कानून बना लो, ऐसा नियम बना लो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरे बोलने में कसदन जो भी गलती खामी को माफ फरमाए। कलमा पढ़ ले सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।